अच्छा जी, गोल सेटिंग्स पे थोड़ी-सी बात करते हैं। गोल सेटिंग्स को थोड़ा-सा समझते हैं कि होता क्या है और इसके जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर मकसद क्या होते हैं। आप इसको यूँ समझिए, मिसाल के तौर पे कि अगर हम एक ख़्वाहिश रखते हैं या हम एक नियत करते हैं कि मुझे जो है वो एक नया कारोबार सेट करना है या मुझे नई एजुकेशन लेनी है, तो क्या ये नियत करने से, क्या ये इरादा करने से हम इस ख़्वाहिश को पूरा कर पाएँगे? तो इसका जवाब वाज़े तौर पे होगा नहीं। सिर्फ़ नियत करने से, सिर्फ़ ख़्वाहिश करने से हम सक्सेस नहीं ले सकते, हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते। उसके अंदर अमल डालना पड़ेगा और उस अमल के अंदर जो है कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि उसके साथ कनेक्ट होती हैं। जैसा कि आप उसको टाइम बाउंड करते हैं, आप उसको फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं गोल के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कि किस हद तक मैं अपनी सक्सेस तक पहुँच पाया हूँ। और उसके अंदर डेली मेरी कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, या अगर है तो कितनी है। जो मैंने टारगेट टाइम बाउंड किया था, मिसाल के तौर पे मैंने 3 माह का टाइम दिया था, उसमें से कितने दिन गुज़र गए और मैं कहाँ तक पहुँच पाया। ये तमाम चीज़ों को जो आपके गोल से रिलेटेड होती है, इसको गोल सेटिंग कहा जाता है। सबसे पहली बात, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी ख़्वाहिश है, वो आपका गोल बन सकता है, लेकिन वो गोल कब बनेगा? वो तब बनेगा जिस वक़्त आप उसमें सीरियस होंगे, और आपकी सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्या आप उसको तहरीर कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। हमारी सोचों में बेशुमार चीज़ें होती हैं, आपने नोटिस किया होगा कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम सोच रहे होते हैं, कुछ अरसा के बाद वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। आपने अगर कभी इलेक्ट्रिक बाइक को या इलेक्ट्रिक गाड़ी को कभी तसव्वुर किया था, तो आज मार्केट में है। इसके ऊपर लोगों ने काम किया, करते वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हम में और उन लोगों ने जिन्होंने इस पे काम किया, दोनों में फ़र्क क्या है? हमने भी गोल सेट किया था, उन्होंने भी गोल सेट किया, वो कामयाब हो गए, उन्होंने गाड़ी लॉन्च कर दी और हमने नहीं की। किसी ने कारोबार सेट किया करने का जो है वो इरादा किया था, उसने कारोबार सेट कर लिया, और किसी दूसरे ने भी कारोबार सेट करने का इरादा किया था, वो नहीं कर सका। इन दोनों में फ़र्क जो है वो गोल सेटिंग का है। जब आप गोल सेट करते हैं, जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो वाज़े सिम्मत, वाज़े मकसद और उसका अमल उसके अंदर डालते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। गोल बनाना एक महारत है, लेकिन असल मसला गोल बनाना नहीं होता। ये जानना होता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने ज़रूरी हैं। तो आपको जॉगर्स की ज़रूरत है, ट्रैक सूट की ज़रूरत है, आपको टाइम निकालना है। किस टाइम पे आप एक्सरसाइज़ किया करेंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे। फिर आपको अपनी दीवार पे एक कैलेंडर चाहिए, जहाँ पर आप उसको टिक कर सकें कि आपने आज की एक्सरसाइज़ मुकम्मल कर दी है। अ, तहकीक बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिख लेते हैं, इनके कामयाब होने के तकरीबन 42% चांसेस ज़्यादा होते हैं। और भाई उसकी वजह सीधी-सी ये है कि जब आपका गोल लिखा हुआ होगा, तो आपने अपनी जो मेंटल एनर्जी है, वो उस पे सर्व की है। आपके हाथ ने लिखा है, आपकी फिज़िकल बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व हुई है। फिर वो आपको कहीं न कहीं दोबारा नज़र आ रहा है। और आपने जब उसको इतना टाइम दिया है, गोल को स्ट्रक्चर किया है, तो अब वो आपको याद भी हो रहा है। आपको जो है उसके बारे में वाज़े तौर पर जो है इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। तो अब वो सिर्फ़ एक ख़्वाहिश नहीं रह जाएगी, वो वाक़ई एक गोल बन जाएगा। और जब एक गोल बन जाता है, मतलब जब आपने उसको स्ट्रक्चर कर लिया है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं उनसे जो आपने गोल्स लिखे नहीं थे। अब ज़रा सोचिए कि आपने पिछले 1 साल के अंदर, 6 माह के अंदर, 2 साल के में, 10 साल में किन-किन बातों को सोचा कि जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। भई मनसूबाबंदी नहीं थी, उसके अंदर अमल नहीं डाला, उसको जो है मुसलसल उसका जायज़ा नहीं लिया। एक काम को शुरू किया, एक्सरसाइज़ को शुरू किया, 5-7 दिन के बाद छोड़ दिया। कोई काम आ गया, कि रिश्तेदार गेस्ट आ गए, या आप कहीं खुद कहीं चले गए, और नतीजतन क्या हुआ कि अब आपने एक्सरसाइज़ करनी छोड़ दी। अब अगर एक्सरसाइज़ करनी छोड़ भी दी, अगर किसी मजबूरी की बिना पे आपको सफ़र करना पड़ जाता है, तो उस एक्सरसाइज़ को अपने सफ़र से वापस आके शुरू क्यों नहीं किया? क्या ऐसी एनर्जी थी, क्या ऐसी थॉट थी कि आपको वो दोबारा करने नहीं देती? प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, सुस्ती जो है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। लेकिन मुझे एक बताइए कि आप बावजूद इसके कि जितने मर्ज़ी सुस्त हों, आप खाना खाना नहीं छोड़ते, आप नहाना या सोना नहीं छोड़ते, वॉशरूम नहीं यूज़ करना नहीं छोड़ते। तो ये एक्सरसाइज़ में ही क्यों आ जाती है सुस्ती? हमारा क्योंकि उस पे कंट्रोल है। आप जो हमारी जो फिज़ियोलॉजी, जो बॉडी की जो नीड है, जो हमने खाना खाना है या हमने जो वॉशरूम जाना है, वो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड है। हमने उसको लाज़मी करना ही करना होता है।
تو کیوں نہ گول سیٹنگ کو بھی اس طرح سے اسٹرکچر کر دیا جائے کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔